Hello dear students, welcome to my channel. Today we are going to do the ashes that made tree bloom explanation for class 7 students. Those who are new to my channel, please subscribe to it. So let's get started. Part 1. In the 19th century, Japan, there lived an old couple. 19th century में जापान में एक old couple रहता था. Their only companion was a little pet dog named Muko. तो Muko जो उनका एक इकलौता companion था, साथी था. They loved it as इफ इट वर देयर बेबी. ऐसा वो उनको प्यार करते थे उसको जैसे कि वो उनका खुद का बेबी हो. दे गिव इट पीसेस ऑफ फिश एंड बॉइल्ड राइस टू ईट. तो उन्हें खाने के लिए राइस फिश देते थे और राइस देते थे, बॉइल्ड राइस. मुको ऑल्सो लव्ड इट्स नोबल मास्टर. मुको भी अपने जो परोपकारी और दयालु जो उनके मास्टर थे उनको वो बहुत प्यार करता था. द ओल्ड मैन वॉज अ राइस फार्मर. ओल्ड आदमी जो था, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, वो क्या था, राइस फार्मर था. ही वर्कड हार्ड विद हिज स्पेड फ्रॉम मॉर्निंग टिल सनसेट. तो मॉर्निंग से लेके सनसेट तक वो बहुत ही मेहनत करता था और अपनी स्पेड लेके जाता था साथ में. ठीक है, स्पेड इज अ टूल for farming, used for farming. Muko followed him every day to the field. तो मुको हर दिन उसे फॉलो करता था, खेतों में लेके जाता था. जब किसान जाता था तो उनके पीछे पीछे वो जाता था. It did not attack the white heron bird which used to kill com worms. तो जो worms खेती को नुकसान पहुंचाती है उनको वो birds जो थी वो उनको kill करती थी, इसलिए वो उनको kill नहीं करता था. ठीक है, वो इसलिए अटैक नहीं करता था. द फार्मर वॉज काइंड टू ऑल द लिविंग क्रीचर्स. तो जो फार्मर था वो बहुत ही दयालु था और लिविंग क्रीचर्स के प्रति बहुत ही दया रखता था. वन डे द डॉग केम रनिंग टू द इट्स मास्टर. एक दिन डॉग आया दौड़ते दौड़ते अपने मास्टर के पास. इट मोशनड हिम टू सम प्लेस बिहाइंड. और वो उसको इशारा करता है, कुछ जगह, एक जगह दिखाता है. ठीक है, तो द ओल्ड मैन फॉलोड मुको टू द प्लेस. तो मुको को फॉलो करता है वो ओल्ड मैन. वेयर इट बिगेन टू स्क्रैच. और वहां पर जाके जो मुको स्क्रैच करने लग जाता है, वहां पे जमीन को नोचने लग जाता है. द ओल्ड मैन यूज्ड हिज हो टू डिग द अर्थ. तो स्पेड की तरह ही हो भी एक टूल है, उससे उसकी मदद से वो उसको डिग करता है, अर्थ को वहां पे डिग करना शुरू करता है, खोदना शुरू कर देता है मिट्टी. ही फाउंड अ लॉट ऑफ गोल्ड देयर. तो वहां पर वो बहुत सारा क्या होता है, उसको गोल्ड मिलता है. द ओल्ड कपल बिकेम रिच. द ओल्ड जो कपल थे वो रिच हो जाते हैं, बहुत ही अमीर हो जाते हैं. दे बॉट लैंड, होस्टेड अ पार्टी टू देयर फ्रेंड्स एंड गेव जेनरसली टू देयर पुअर नेबर्स. तो वो तो क्या थे, दयालु तो थे ही वो लोग. तो उनको जब पैसा मिल जाता तो वो क्या करते हैं, जमीन खरीदते हैं, पार्टी देते हैं अपने फ्रेंड्स को और गरीब लोगों को, गरीब पड़ोसियों की मदद भी करते हैं. ठीक है, तो इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ. उसी गांव में एक जो दुष्ट पति पत्नी रहते थे, ओल्ड वुमेन एंड वाइफ भी रहते थे. तो वो क्या थे, बहुत ही ज्यादा अनकाइंड थे. दे वर अनकाइंड टू ऑल डॉग्स. तो डॉग्स के प्रति बहुत ही अनकाइंड थे. जब भी उनको वो दिख जाते थे डॉग्स तो वो उनको मारते थे. ठीक है, उनको उनको प्यार नहीं करते थे बिल्कुल. when the when they heard when they heard ऑफ देयर नेबर्स गुड लक. जब उनको अपने नेबर्स के गुड लक के बारे में पता लगता है, दे कॉल्ड मुको टू देयर गार्डन एंड ऑफर्ड इट फिश. तो वो मुको को अपने गार्डन में बुलाते हैं और उनको फिश ऑफर करते हैं. दे होप्ड दैट मुको वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम ऑल्सो. तो वो सोचते हैं कि मुको उनके लिए भी धन ढूंढेगा. बट मुको रिफ्यूज टू ईट एनी फिश. तो बट मुको को फिश खाने के लिए मना कर देता है मुको. द डॉग टुक हिम टू अ पाइन ट्री. और जब वो उनके साथ जबरदस्ती करते हैं तो फिर वो क्या करता है, डॉग उनको लेके जाता है, पाइन ट्री के पास लेके जाता है. ठीक है, द ग्रीडी ओल्ड फूल डांस्ड विथ जॉय. तो जो लालची ओल्ड कपल थे वो क्या थे, वो डांस करने लग जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं कि उनको भी धन मिल जाएगा, उनको भी गोल्ड मिल जाएगा. ही बिगेन टू डिग. और वो खोदना शुरू कर देते हैं. बट ही फाउंड ओनली अ डेड कैट इन द पेट. तो वो उसमें वहां पे एक मरी हुई बिल्ली मिलती है वहां पे गड्ढे में. इन द पिट ऑफ एंगर. तो गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं वो लोग. तो गुस्से में क्या करते हैं, ये बीट मुको टू डेथ. उसको इतना मारते हैं वो, जो वो मुको वहां पे मर जाता है. द
ओनर्स ऑफ मूको मॉर्न फॉर देयर पेट। तो ओनर्स को जब पता लगता है तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, ठीक है, तो वो शोक करते हैं अपने मूको के लिए, अपने डॉग के लिए। दे पुट फ्लावर्स एंड वाटर ऑन इट्स टूम। तो वो वहां पर क्या करते हैं, फ्लावर्स रखते हैं और वाटर रखते हैं, और वहां पर उसको जहाँ पे उसको दफनाया होता है, ठीक है। दे That night, the spirit of Muko appeared to old farmer in a dream। तो ड्रीम में क्या होता है, मुको का स्पिरिट, मुको की आत्मा उसके सपनों में आती है ओल्ड मैन के। इट आस्क्ड हिम टू कट डाउन द पाइन ट्री ओवर इट्स ग्रेव्स। तो वो कहता है मेरे वहां पर जो मेरी कब्र के पास क्या है, जहाँ पर मुझे दफनाया गया, वहां पर जो पाइन ट्री है उसे काटो एंड मेक अ मोटर ऑफ राइस पेस्ट्री एंड मिल फॉर दीज बीन सॉस। तो वो कहता है कि बीन सॉस बनाने के लिए और राइस मोट पेस्ट्री बनाने के लिए वहां पे मोटर और मिल बनाओ आप उसकी लकड़ी से। सून द ओल्ड फार्मर मेड अ hollow place in the tree trunk। with with his wife made a hammer of wood and for pounding rice they baked the pastry and suddenly the whole mass changed into गोल्ड कॉइन्स। तो वो उसको लेके जाता है, वैसे ही बनाता है जैसे कि उसने कहा था, सपने में डॉग ने कहा था। और क्या होता है, जब वो उसे बेक कर रहे होते, पेस्ट्री बना रहे होते हैं, उस पे बेक करते हैं, तो वो क्या होता है, गोल्ड कॉइन में चेंज हो जाता है, ठीक है। राइस जो था वो गोल्ड में चेंज हो जाता है। द जेलस ओल्ड नेबर नोटिस्ड बीन सॉस टर्निंग इनटू गोल्ड। तो जो बीन सॉस है वो भी क्या होता है, गोल्ड कॉइन्स में चेंज हो जाते हैं, तो उससे वो जेलस हो जाते हैं, और भी ज्यादा जेलस हो जाते हैं। द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। तो वो सोचते हैं कि अरे ये तो दोबारा से रिच हो रहे हैं। सो द नेबर्स ऑल्सो डिड द सेम। तो नेबर्स ने भी ऐसे ही किया। बट देयर पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू वॉर्म्स। लेकिन क्या हुआ, उनके जो पेस्ट्री और वॉर्म्स जो उन्होंने बनाया, पेस्ट्री और सॉस बनाया था, उसमें क्या हो गया, उसमें कीड़े आने लगे, ठीक है। दे डिस्ट्रॉयड द मिल बोरोड फ्रॉम द ओल्ड कपल एंड बर्नट इट। तो वो उन जो लेकर आए थे उनसे बोरो करके लेके आए थे, फिर उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, तो फिर उसी को वो तोड़ देते हैं जब वो उसमें से वॉर्म बनने लग जाते हैं, तो वो उसको तोड़ देते हैं और जला देते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 1 की समरी है।